अध धातु लट लकार का रूप बना लिए थे, अब लिट लकार का रूप चले। अध धातु से लिट लकार, परोक्ष है लिट, इस सूत्र से लिट लकार आया। लिट को तिप, तिप को नल, नल का आकार बच गया अध धन। लिट अवस्था में भी कर सकते, अध धातु को सीधा घस आदेश कर दो, बाद में भी तिप नल आदि करने में कोई दोष नहीं है। सूत्र लगाइए, लिट्यन्यतरस्याम, लिटि सप्तमी का एक वचन और अन्यतरस्याम अव्यय, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है। अदो घसलरी वास्यात लिटि पर है, अद को घसलरी आदेश हो जाता है, लिट के परे रहते हैं। अद को घसलरी आदेश हो गया और घसलरी में घस बचेगा, ऋकार की संज्ञा होगी, क्योंकि घसलरी हमें लुंग में भी आदेश करना, इसे ड्रिजित कर रहे हैं। तो घस अनेकाच है, इसलिए आज संपूर्ण के स्थान पर घस आदेश हो गया। घस धन ओ पूर्वाभ्यास हलादिशेष, घस 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 कोहोश्चु, कोहोश्चु ज होगा, अभ्यास है चार चर, ज हो जाएगा, जघस धन अतोपदाया वृद्धि, जघास जघास ये रूप बन जाएगा। अब द्विवचन में अतुस, अतुस को आदेश हो गया, नहीं पहले तस, तस को आदेश हो गया अतुस, तस को आदेश हो गया अतुस। उस अवस्था में वही है, अत को घस आदेश कर दीजिए, घस घस झगस, घस रहेगा ना, पहले तो घस रह गया, फिर हो गया घस घस, फिर घ घस, प्रक्रिया नहीं होगा ना, सूत्र लगते जाएंगे, फिर झ घस, जगस, जगस, ये प्रक्रिया होता है। लिटि धातु अभ्यास से द्वित कर देगा। पूर्व अभ्यास हलादिशेष कुहोश्चु अभ्यास चर्चा, ये लग करके जगस सभी में ऐसे रखना है। फिर आगे प्रत्यय, प्रत्यय के अनुसार कार्य अलग अलग होगा। अब जगस धन अतुस है, इस अवस्था में देखिए क्या क्या कार्य होना है। उपधा लोपा कह दिया, सूत्र बहुत पिला चुका है, याद दिला रहा है। उपधा लोपा कौन सूत्र है? घम हन झन खन घसाम लोपा किंगित्यनंगी, एक बहुत पहले सूत्र पढ़ा आपने, गम धातु के रूप में जगमतु बनाए थे ना आपने, वो यहां लगेगा क्यों, इसमें घस है। गम हना झना खाना घसाम, अंत वाला कौन है? घस, घस है वो, उसको इसे क्या हो गया? उपदा के आकार का लोप हो गया। कब? किति गिति अनंगी, गित्यनंगी, कित गित अंग से भिन्न हो तो, अंग से भिन्न कित और गित हो तो उपदा का लोप हो गया। कित तो ही असगा कित तो है, और वो कित कैसा है? अंगादि अंग से भिन्न है, अंग तो हुआ नहीं है। इसे तारशित के प्रत्यय हुए, उपदा के आकार का लोप हो गया। ज गहल सहल धन अतुस। अब इस सकार को आप कह सकते कवर से पर में सकार है, सत्व कर दो आदेश प्रत्ययों से, लेकिन आदेश प्रत्यय से दंत सकार को वर्तनी सकार हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आदेश प्रत्यय क्या कहता है? इणकुंभ्याम परस्य अपदान्तस्य आदेशस्य प्रत्यावयवश्च यः सः तस्य मूर्धन्य आदेश स्यात्। प्रत्यय का अवयव नहीं है, ठीक है, आदेश का तो अवयव है, आदेश तो है ना, अध को घस। इसलिए वहां पर क्या बहुत सतर्क है, वृत्ति याद रखो अच्छी तरह से। वृत्ति में क्या बोला? आदेश प्रत्यावयवश्च, आदेशस्य प्रत्यावयवस्य च। आदेश अवयव नहीं बोला, आदेश का अवयव नहीं बोला, प्रत्यय में अवयव शब्द जोड़ा है।
आदेशस्य आदेश अवयवस्य नहीं बोल रहे हैं, आदेशस्य प्रत्यावयवस्य। अर्थात क्या है? आदेश का अवयव को नहीं होगा, आदेश रूपी सकार को होगा। आदेश का अवयव रूप सकार नहीं, आदेशात्मक सकार। जैसे क्या होता है? पूरा स बचता है, आदेश पूरा सकार हो गया। वो आदेश का अवयव नहीं है सब, वहां पर र को स आदेश होगा। तो कहीं भी कुछ भी इस तरह के आदेश देखिए, वो कहां आदेश जो हो रहा है वह आदेश किसी का अवयव तो नहीं। समुदाय रूप आदेश जहां होता है उस समुदाय का अवयव सकार को आदेश अवयव सकार कहा जाएगा। उस सकार को शब्द प्राप्त नहीं है उस सूत्र से। और वह ऐसा अर्थ करने में ज्ञापन कौन है? ऐसा क्यों किया गया वहां पे? प्रतिकार के द्वारा। सूत्र दूसरा आदेश प्रत्यय सीधा कह रहा, और वहां पर एक सप्तमी को अवयवी सप्तमी बना लिया, एक को जो है अवयवी सप्तमी बना लिया आपने। विशेष सप्तमी भेद कर दिया ना, है तो विशेष सप्तमी, और उसे भेद कर दिया। एक अवयवी रूपा विषय को बोध करा रहा है, एक अवयवी रूपा विषय को बोध करा रहा है। यह अर्थ कैसे निकाला आपने? यही सूत्र ज्ञापन करता है। शासी वसी घसीनांच। सूत्र घस को क्यों ग्रहण किया? इस सूत्र घस ग्रहण किया ना। यदि आदेश का अवयव कभी होना ही था, इस सूत्र घस ग्रहण करना व्यर्थ है। शास्त्र तो आदेश नहीं क्यों धातु है, वस भी आदेश नहीं क्योंकि धातु है। उन दोनों के लिए विधि करते पाणिनि, घस क्यों जोड़ा यहां पर सूत्र में? एक ज्ञापन करता है आदेश काव्य के सकार को आदेश प्रत्यय से प्राप्त नहीं था, इसलिए पाणिनि ने इस सूत्र में घस को जोड़ दिया, ताकि आदेश का अवयव, आदेश है ना घस, उसका अवयवता सकार को शब्द इस सूत्र से होगा। शासी वसी घसीनांच। शासी वसी घसीनाम षष्ठी का बहुवचन, च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। और यहां जो सकार भले आदेश का अवयव है किंतु आदेश रूप सकार नहीं है। और यह सूत्र क्या कहता है? येषां सस्य मूर्धन्य जिनकुभ्याम परस्य येषां सस्य शहस्य। इन और तौर से पर में आया हुआ इन तीन के अवयवभूता जो सकार हैं उनको मूर्धन्य सकार हो जाएगा। और यहां पर कौन है? कवर घ, और ये आदेश का अवयवभूता घस का अवयवभूता सकार है। इस कवर का योग में सकार को मूर्धन्य हो गया। तो ज घस धन अब भ को खरी क हो जाएगा जक श अतुस, मिला देंगे जक्षतु हो, जक्षतु हो, जघास जक्षतु हो जक्षु, लिख दिया घस्य चर्त्व, चर्त्व ने करिच से जक्षतु हो जक्षु। जगसिथ इट पक्ष है, जगह सिथा, और या इट नित्य होगा। क्यों? क्योंकि घस का तास प्रयोग ही नहीं होता तो नियम कहां से लगाओगे? वो जितने भी नियम है जो लगाया हुआ है वहां, वो कब लगता है सारा नियम? अजंतो अकारवा नियम, तास नित्य अनिट। जब तास नित्य, तास में नित्य अनिट हो, ऐसे धातुओं के थकार पर नियम लागू होता है ना। अजंतो अकारवान थलिवेडयम, ये कब लगता है? जब उस धातु का या उस शब्द का तास में रूप चले तब तो। अब घस से तास आता है क्या अध से तास आता है? अध से तास हो रहा है, घस से तो तास नहीं आ रहा है ना। कि जब घस आदेश हो रहा है, दो ही जगह आदेश हो रहा है, लिट में और लुंग में। तास में तो घस आदेश होता ही नहीं। अच्छा, घस से पहले तास आता ही नहीं है, तो तास के परे रहते हुए घस के परे तास नित्य निट है या नित्य सेठ है, क्या है क्या नहीं, ये विचार ही नहीं हो सकता, क्योंकि घस लुट में होता ही नहीं। अतः जो तास में नित्य इट या अनिट कोई विचाराधीन ही नहीं हो सकता है जो वस्तु, वहां पर अजंतो कारवानी नियम लागू नहीं हो सकता। अतएव यह नित्य इट हो गया थकार में, थल में। जघसित जक्षतु हो जक्ष, जघास झगस है ना,
नलोत्तमो वा जक्षिव जक्षिमो। विकल्प से आदेश हुआ था, विकल्प से आदेश हुआ था ना घस। जब आदेश नहीं होगा लिट के प्रति घस क्या होगा? अध धन और रह जाएगा। जब घस आदेश नहीं हुआ, घस अभाव है, अध धन अध अध धन अध धन बहुत पहले सूत्र आपने पढ़ा है। अतः आदे है। अभ्यास में जो विद्यमान अकार है उसको क्या होगा? दीर्घ होता है, इसलिए दीर्घ हो गया। आ अध धन आकाश दीर्घ आद आद आदतु आदु आद आदतु आदु। वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, थर्ड में सूत्र लगेगा क्योंकि आकारवान धातु है अद। तो सूत्र लाएंगे विशेष नित्य करने के लिए। आकारवान होने से विकल्प सेट होना चाहिए ना। पाणिनि मत में इट निषेध, भारद्वाज मत में इट होना चाहिए कि भारद्वाज तो केवल ऋदंतों से इट निषेध करते हैं, बाकियों से होना चाहिए। और पाणिनि का नहीं, उपदेशत्वतः उपदेश काल में जो आकारवान धातु है जिससे तास नित्य निट हो उसको क्या होगा? थड़ के बढ़ते हुए इट ना हो बोल दिया। विकल्प प्राप्त थी इसलिए उस विकल्प को बाद के नित्य करने के लिए सूत्र ला रहे हैं। इडत्यर्दिवेदी नाम इडत्यर्थिव्ययती नाम। इट प्रथमा का एक वचन, बाकी षष्ठी का बहुवचन। प्रक्रिया तो वही रहेगी। अद दंथ अद दंथ अद दंथ आ अद दंथ आद दंथ। इस अवस्था में आप उपदेश और ऋतो भारत वजस्य के आधार पर विकल्प से प्राप्त था, वेट प्राप्त था, उसे बाध करके सूत्र लगा रहे हैं। इडत्यर्थी वेयती नाम। इट होता है नित्य। कब? कभी इन तीन धातुओं को अति माने अध भक्षण धातु, अति माने अध भक्षण, और अर्ति अर्ति माने रिगतौ, और वे तंतु संताने वे आच्छादन भी होगा। एभ्य स्थल नित्यम इट। तो क्या हो गया? तीन धातु लिया उन्होंने केवल, अध भक्षण धातु, रिगतौ, अवे आच्छादन या विसंतान जो भी है। एभ्य स्थल नित्यम इट स्यात्। इनसे थल को नित्य इट हो जाएगा। वे व्ययति नाम दिया ना, व्ययति। व्ययति माने व्यय का व्ययति बनता है। एक स्टिप धातु निर्देश है, अति है। अर्ति और व्ययति। अत्यर्ति अत्यर्ति व्ययति नाम। अति अर्ति व्ययति, जिनमें ती जो आ रहा है वो स्टिप धातु निर्देश है ना वार्तिका में। जब कहीं सूत्र में धातुओं का निर्देश कर कोई कार्य करना हो तो क्या होता है? इक प्रत्यय अथवा स्टिप प्रत्यय। स्टिप किया इसलिए रूप बन गए। अर्थ है अध धातु, रिगतो धातु, व्यय धातु। इन धातुओं से परे थल को नित्य इट हो जाएगा। नित्य इट हो गया तो क्या हुआ? रूप आदिथ। आदिथ रूप बन गया। आदिथ यह रूप बन गया। आदि था और बाकी सब मिलाते जाना है। आदित आदतु आद आद आदिव आदिम। परसय पद के तो धातु चल रहा है, ये उभय पद ही नहीं है। प्रत्येक गण में ही है। इन्होंने जो 10 गण पढ़ाएंगे ना, पढ़ेंगे आप, शुरू में कुछ धातु केवल परसय पद होगा, फिर बाद में कुछ धातु केवल आतंक पद, फिर अंत में उस गण का उभय पदी होगा। जिस बाद में आपने देखा शुरू में केवल परसय पद थे, फिर आतंक थोड़े आए, फिर अंत में उभय पदी आया।
वैसे यहां पर अदादिगण का केवल परस्पर धातु पढ़ रहे हैं। जब तक यहाँ कोई सूत्र नहीं कहेगा तब तक आप आत्मपद नहीं कर सकते इनको। यह है परस्पदी। इसलिए शुरू में क्या बोला था, आधा भक्षण में दकार और दकार क्या है, वो उदात कहा था। उदात होने से शेषात करते, जब वो अच अनुदात हो तो आत्मपद होता है, स्वरित हो तो उभयपदी होता है, और उदात हो तो परस्पद होता है। इसलिए शुरू में बता दिया था कि वो उदात है, अतः केवल परस्पद का रूप चलाना है, यह आत्मपद नहीं चलेगा। अत्ता अधधन तास है, अनिट धातु है, अधधन ता रहेगा तो दकार को क्या होगा, खरीच। अत्ता अत्तारो अत्तारह, अत्तासी अत्तास्थ अत्तास्थ, अत्तास्मी अत्तास्व अत्तास्मः। अदंती ड्रिट लकार में अत्स्यति, दकार खरीच यहां में लग गया, अत्स्यति अत्स्यति अत्स्यत अत्स्यन्ति, अत्स्यसि अत्स्यत अत्स्यथ, अत्स्यामि अत्स्यावः अत्स्यामः। लोट लकार में प्रथम पुरुष का पूर्व जैसे बनेगा, अत्तु अदधंती, शपाया लुक हो गया, शपा करके लुक हो जाता है, अदधंती। दकार खरीच अत्ति एरु अत्तु, अत्तु अत्तात अत्ताम अदंतु, अदंतु बस अदंतु, खावे सभी खावे, यहीं तक बनाओ, और जाकर रूप नहीं चलाना अभी। कहाँ अच्छा ना, पर में खर कहाँ है, झोंता लग गया ना, जी है, जी को झोंता लग गया, अंत हो गया, आजादी है। खर मिलेगा तब तो खरीचे से चर तो करूंगा, तकार वहां पर क्या था, अतदंती ती थी ना, और दूसरे में ताम, ताम भी क्या है, तकार खर पर में है, खरीचा लग गया उन दोनों का, अत्तु अत्तात अत्ताम अदंदो। बस अब गाते हैं ही के लिए सूत्र लाएंगे विशेष, हु झलभ्यो हेरधि, हु झलभ्यो हेरधि, हु झलभ्य पंचमी का बहुवचन, हे षष्ठी का एक वचन, धी प्रथमा का एक वचन। आदि धातु से लोट लकार आया हुआ है, लोट लकार को क्या हो गया, मध्यम पुरुष एक वचन कक्षा में सिप, सिप का सी। अब आदि धातु से शप के लुक हो गया, वो तो मैं बोला नहीं, शप आया लुक हो गया, अधिक प्रवृत्ति भी कर्तृ शब्द से शप आता है। पूरे आजादिगण में अब शब्द को बोलने की जरूरत नहीं, आया और गया, विकर्ण प्रत्यय अपना काम करके चला जाता है। विकर्ण गण में भेद पैदा करने के लिए ये सब लाया गया है, वहां शब्द था और यह नहीं रहा, यही गण में भेद पैदा हो गया, शप आएगा जाएगा। जब मैं ना बोलूं तो भी समझ लीजिए, कर्तृ शप आया, अधिक प्रति शब्द से सर्वधातुकों में लुक हो गया, तो अर्धन सी रहा, और सी को शेर पिक्चर, ये तो लगेगा ही, अर्धन ही हो गया। उस अवस्था में सूत्र लगाना है हमने, हु झलभ्यो हेरधि, हु झलभ्यो पंचमी का बहुवचन, हे षष्ठी का एक वचन, और धी प्रथमा का एक वचन। हो झलंतेभ्यश्च, हो झलंतेभ्यश्च हेरधि स्यात्। हु एक धातु है जो त्यागण में आएगा, हु धातु, उससे पर में बोल दिया, और जितने झलंत धातु, इसलिए बहुवचन प्रकरण, झलंत कितने हैं, बहुत सारे। यदि दो ही चीज से ना, हु झल द्विवचन होना चाहिए, हु झल भ्यो, क्यों करे, झल में विद्यमान अनेक अनेकत्व को लेकर के, इसे अनेक पदार्थ मान लिया उसको, इसे कहते हैं अवयवगत संख्या की विवक्षा करना। कहीं कहीं पाणी ने ये, पाणी इसी प्रकार से तो सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, पाणी को अलग लिखा तो है नहीं, नोट्स भाष्य तो लिखे नहीं है, तो भाष्यकार निकालते हैं सूत्रों को देख करके। यहाँ बहुवचन आ गया, दो पदार्थ द्विवचन होना चाहिए, ऊंच झल च, हु झलो तयो, या पंचमी तो हु झलभ्याम, हु झलभ्या कैसे हो गया, करे झलगत, झल के अवयवगत बहुत्व की विवक्षा हुई। इसे क्या होता है, कई बार होता है, एक अवयवी दृष्टिया भी विचार कर सकते हैं, अवयव दृष्टिया भी विचार कर,
कहीं अवयवित्व को प्रदान कर दिया तो एकत्व संख्या हो जाती है। अब जल में क्या कर दिया उन्होंने, अवयवित्व त्याग दिया, अवयवत्व ले लिया। और जल में कितने हैं, अनेकों अक्षर हैं। तदन कितने हो जाएंगे धातु, अनेकों धातु हो जाएंगे। हु प्लस अनेक धातु हो गया, बहुवचन हो गया। समुदाय में हमेशा नियम होता है, कहीं अवयव सापेक्ष की जा सकती है, कहीं अवयवी सापेक्ष व्यवहार किया जाता है। और यहां पर अवयव सापेक्ष व्यवहार देख रहे हैं आप, हु झल भ्यो। इन झलंतों से आया हुआ जो ही, उस ही को क्या होगा, धी आदेश हो जाता है। और वर्तमान में क्या हमारे पास झलंत है, अध धातु, अध है द है झल में जबगढ़ झलंत होने से ही को धी हो गया, अधन धी। मिला दीजिए, अद्धि 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 अत्तात अत्तमत्त अदानी अदाव अदाम। देखो यहां आपको पूरा लाभ दिखता है। आप बोल रहे थे ना वहां पर वादी में बोलते हैं आप लोग, भाई वहां आठ तो इसमें जरूरत क्या, शप रहता है अत दीर्घ यही करो, अदानी अदाव ने वहां पर भवानी भवाव भवाव, क्या जरूरत है आठ तो बस पीछे का। अब प्रक्रिया है, लगा देते हैं, वहां लाभ कुछ नहीं। जितने अकारांत विकर्ण प्रत्यय वाले हैं उनमें आड़ कोई लाभ नहीं दिखता, दो कारांतों में लाभ दिखता है विष्णु प्रत्यय जब करेंगे। और यहां लाभ दिख रहा है, जब शप नहीं है तो आद्य है, मिप को दी आदेश हो गया है। और अब आठ ना करूं क्या हुआ, अन्नी बन जाएगा। आठ क्या हुआ, श्रवण हुआ कि नहीं, अदानी। यहां कहां से तुम लगा दोगे, अतो दीर्घ यही लगा सकते हो, बीच शब्द पाकर लुक हो गया। अब अदंत तो है नहीं, अदंतंग मिलेगा नहीं, अदंतंग से पर में यही हो तो अतो दीर्घ यही लगेगा, अदंतंग रहता ही नहीं। शब्द गया, अदंत नहीं रहा, अलंत है, अतो दीर्घ यहां लग ही नहीं सकता, इसलिए आठ कर दिया गया। अट करने से भी काम नहीं चलेगा, अट करने से भी दीर्घ कौन करेगा फिर बाद में उसको, क्या अट होगा तो उसको होगा, तभी अदंतंग नहीं मिलेगा। इसलिए इनको आठ उत्तम से पिछो। अब यहां श्रवण हो गए, उसका लाभ दिख रहा है, अदानी अदाव अदाम। जैसे शन में भी लाभ नहीं है, शाह में भी लाभ नहीं होगा, और चुरादी में भी लाभ नहीं, चार जगह लाभ नहीं आठ उत्तम से पिछो का, बाकी 6 जगह लाभ है। वादी दिवादी, क्योंकि भुवादी में तो शब्द का अ बचता है, दिवादी में शन का यह बचता है, भी अदंत है। श में श का अ बचता है, वो भी अदंत हो जाता है। और निच में गुण आदेश होकर के वो भी अंत में क्या हो जाता है, आय बन जाता है ना, वृद्धि होकर के वो भी रहेगा, नी का ही रहेगा, वृद्धि आय आदेश होकर के आय अनेकात्व शब्द हो जाती है। इसे 4 गणों में आता दीर्घ से दीर्घ हो सकता था, 8 तक से जरूरत नहीं थी, लेकिन बाकी 6 गण में उसकी महिमा है ना, तो कैसे उपेक्षा करेंगे। इसलिए उसको यहाँ जरूरत न रहने पर उन गणों में भी हम वो सूत्र को लगा देते हैं। अदानी अदाव अदाव, जैसे लोट लकार बन गया, अत्तु अत्तात अत्ताम वदंतु, अद्धि अत्तात अत्तम मत्त, अदानी अदाव अदाम। अब लंग लकार में भी विशेष कार्य, लंग लकार आता है, लुंग लंगरिंग शब्दार्थ सट्टागम प्राप्त पाद आठ जाति नाम से 8 हो जाएगा। लुंग लंगरिंग प्राप्त हुआ, बाल करके 8 जाति नाम लग गया, तो आ अध धन टिप टिप का त कर्तृ शब्द हुआ, अधिपद शब्द लुक हो गया। 8 से वृद्धि कर दीजिए तो आद धन त। अब इस को प्राप्त कौन सूत्र, बहुत पहले पढ़ा हुआ, सबका भूला हुआ, हल गया भी दीर्घ सूत्र ठीक कहता है ना,
हल गया पे दीर्घ प्रथम से तलो प्राप्त। सब भूल गए थे ना सूत्र कोई। हल गया पे दीर्घ से प्राप्त है, उसलिए सूत्र बनाना पड़ा। तो सूत्र क्या जरूरत है? सर्वेशाम। उसके बाद करके हम सूत्र लगाएंगे अब अधः सर्वेशाम। अधः पंचमी के एक वचन, सर्वेशाम षष्ठी का बहुवचन। अधः परस्य अपृक्त सार्वधातुक अट स्यात् सर्वमतेन। अधः परस्य मैं अध मने अध धातु, अध भक्षणे धातु, अदंत नहीं लेना, अध भक्षणे धातु से पर में विद्यमान। अधः परस्य अपृक्त सार्वधातुक, अपृक्त जो सार्ध संज्ञा वाला ही प्रत्यय, आर्धातुक नहीं लेना, अपृक्त है ना। अपृक्त सार्वधातुक अट स्यात् सर्वमतेन। पाणिनि जी कहते मेरे ही मत नहीं समझना, सारे ऋषियों के एक ही आवाज इस विषय में। इसे क्या हो गया? वो तिप को अट्टागम हो गया, बच गया इसलिए। और क्या अप्रक्त कहते ना, सिप हो तिप हो, कोई भी अप्रक्त हो, सार्वधातुक अप्रक्त कहते हैं, तिप से मतलब नहीं हो उसको। निमित्तों में ध्यान रखना ये चीजें। हम तिप में लगा रहे इसलिए मैंने कहा तिप को अट हो गया बोल रहा हूं। कोई भी सार्वधातुक हो उसमें अप्रक्त होनी चाहिए, लेकिन वो अप्रक्त किसको होता है? अप्रक्त एकार प्रत्यय। नहीं ताम में लगा दोगे, जी में लगा दो, गड़बड़ नहीं करना है, वहां जरूरत नहीं लगाने की। अर्थ कहाँ लगेगा? दो ही जगह, तिप सिप, दो ही लगे ना। तिप में क्या बचेगा? त, सिप में स, दो बचते। इनकी अप्रक्त संज्ञा होती है। यहीं पर लोप की भी प्राप्त है, हल्के तरह से। मी पे तो मी बचेगा ना, अप्रक्त संज्ञा होगी। और वैसे तो अलग लग मिप को तो अम आदेश हो जाता है, तस तस कहाँ मिलेगा ये प्रकृति? कहीं नहीं मिलता। बाकी सब जगह ताम रहेगा, जौनता लगेगा, अंति होगी, अन बचेगा वहां भी। ये क्या इतश्चा तो गया संगत सलोप, अन बचा की नहीं, अप्रश्न किसी होगी। तम और त है, वहां भी नहीं होना है। मिप को अम हो गया, वहां भी नहीं होना है, वह म में भी नहीं होना। अप्रश्न कहीं कहाँ प्राप्त है? सब प्राप्त होगा केवल दो ही जगह, त और सा, तिप और से। इसलिए तो क्या बनेगा? अट्टागम हो गया, अट्टागम हो गया तो अट हो गया, रूप बना आदत। आदत आदत आत्ताम बनेगा, इसलिए देखो आत्ताम, आदत, आत्ताम, आदन है ना, जौन तक बचेगा वहां पर। आदन, आदह, देखो यहां सिर्फ का टागम हो गया, सिर्फ का लोप नहीं हुई। आदह, आत्म, आत्ता, आदन, आदम, आद्व, आत्म, दो ही जगह लगी। सर्वेशाम अट्टागम। अच्छा ये लंग लकार की मत समझिएगा, इसलिए अप्रक्त सार्वधातुक से कह दिया है। अप्रक्त सार्वधातुक क्यों कहा? लंगी क्यों नहीं कहा इसने? सार्वधातुक तो आपके पास नौगा, अरे विधिलिंग भी है, लोट तो आ ही गया, लट भी आके चला गया, वहां तो जरूरत पड़ते नहीं है इसका, कि वहां अप्रत नहीं बनता है। अप्रत का है, ती रह जाता है ना, इकार रह जाता है वहां। अप्रत मिलेगा आपको तो एक जगह, लंग और विधिलिंग अप्रत सार्वधातुक। देखिए अब आदम, आद्व, आदमो। और विधिलिंग में क्या होता है? अप्रत को वहां भी अट्टागम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यासठ प्रसुगात्म की चाहिए, यासठ हो जाता है, वहां भी यासठ कह दिया गया। तो यासठ होने से क्या हो गया? यास बचा, अद यास त, यहां लिंग अवसर से लाभ है। पूछ रहा था ना विधिलिंग में जो जरूरत क्या लिंग सलोपन का, वाद में लाभ नहीं दिखता है, अब यहां लाभ दिखेगा। वहां सर्वत्र तो ये लग रहा था, शब्द थी, अब कहां लगाओ? क्या तो ये शप है, अजंत है, नहीं है ना। अब इसलिए अब लिंग सलोपन से लाभ विधिलिंग में भी दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि स्थिति क्या बना? अद, विधिलिंग में अद यास त, अद यास त। एक वचन में यहां भी बोल सकते हो, इसको से लगा दूंगा,
इसको संयोगादि और अंत्यच से संयोग काल सकार को लोप कर लूंगा पदार्थ में के बाद इन ताम में क्या करेंगे? अपदान संयोग मिलेगा है कि नहीं? और यास ताम ये नहीं। अब यहां पर प्रधान संयोग कहां है आपके पास? सत का संयोग कहां है? पद के बीच में। यहां तो लगा नहीं सकते। अब यहां लिंगा से लोग अनंत से और कोई रास्ता ही नहीं और कोई लोग नहीं हो सकते, क्योंकि अदंत था जब तक वहां तो हम कला क्या लगाते थे? अतो ये लगाते थे, इसलिए वहां लग रहा था आपको लिंग शब्द कोई फायदा ही नहीं, दिल्ली में क्या प्रयोजन है उसका? इसलिए शब्द लुक होने के उसका लाभ, और जहां शब्द नहीं वहां लाभ दिखेगा उसका। जैसे पहले आपने वो सूत्र पढ़ा दिखाया था, जहां शब्द नहीं है वही लाभ उसका असलियत में दिखाई देता है। 6 गण में लाभ दिखेगा लिंग सलोप अनंत। अब यहाँ उसी से लोप होना है, लिंग सलोप सकार लोप हो गया तो इसलिए अन्य तो लग ही रहा है, तो हम यहाँ पर भी इसको नहीं लगाऊंगा, वहां भी लिंग सलोप अंत से लगाऊंगा। विशेष धर्म है ही, उसका धर्म को क्यों त्यागना? और अध्याताम बनेगा, अध्याताम अद्युहु बनेगा। कैसे? उस्य पदांता, उस कौन किया पहले? लिंगो झिरजुस हो गया, तो अब यास उस रहेगा, यास उस, इसमें सकार का लिंग से लोप हो गया, या उस या क्या कार को परोपेकाश कर दिया, उस्य पदांता है ना, रूप बना अद्युहु। अद्याताम अद्युहु, अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम, फिर बनेंगे ना विधि में। सब जो शब्द आगे लुक होता है सार्वधातुकों में, उस्य पदांता, ये पूर्व किया ना, नहीं तो क्या प्राप्त था? आद गुण से गुण प्राप्त था। या के आकार और उसके वो में क्या है? आ और वो में आद से गुण होना चाहिए था। आद गुणों को गिच्चे से क्या मतलब है? यास में दिया है ना, यास को गित करने पर भी किंगित किस गुण को निषेध करता है? इगंत लक्षण गुण वृद्धि न स्यात्, एकादश गुण वृद्धि को निषेध नहीं करता वो। आद गुण से कहीं गुण हो रहा हो, वृद्धि से कहीं वृद्धि हो रहा हो, उसको किंगित से निषेध नहीं करेगा। जिन सूत्रों में इगंतांगस्य कहा गया, या इगुपधस्य का पुगंत लोग से इगुपधस्य, इक को कहा जहां गुण करने के लिए कह रहा है, उसको कहते हैं हम इक लक्षण गुण वृद्धि। इको गुण वृद्धि सूत्र है। एक शब्द को उच्चारण करके जहां गुण वृद्धि का विधान किया जा रहा हो वहीं पर वो निषेध करता है। और आद गुण क्या करता है? अवर्णा दची परे, ये नहीं कर इक होना कोई बोल रहा है वहां पे कुछ, इसे किंचित नहीं है। यहां पर आद गुण से गुण प्राप्त था, उसे भगाने के लिए सूत्र आपने बनाया है उस्य पदांता, पर रूप एकादश कर दिया। जब पूर्व एकादश कर दिया, रूप बन गया अद्युहु, अद्याह अद्यातम अद्यात, अद्याम अद्याव अद्याम। अब आश्रलिंग में सकार लोप हो गया, अद्यात अद्यास्ताम, वहां सकार श्रवण होगा, अद्यात अद्यास्ताम अद्यासु, अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त, अद्यासम अद्यास्व अद्यास्म। आप देखिए लुंग सनोर घसलरी, अद धातु से लुंग लकार, फिर आर्ध धातु में आ गया ना, आश्रम के आर्ध धातु। अब लुंग लकार है, अद धातु से लुंग, पूर्व त्याग पहले काली जगह आप लुंग लंग छोटा आपका साटान प्राप्त था। अब 8 करने जाओगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे पहले हम लगा देंगे, इसलिए लुंग सनोर घसलरी।
अब आजादी नहीं रह जाता, हलादी हो जाता है, अट्टा बन जाएगा। समझ रहे? यदि आजादी अवस्था में हम लुंग छोटा लाएंगे तो आटा होने लग जाए, आटा चेतना। उससे पहले हम क्या करें? इसीलिए लुंग सनोर घसलरी, लुंग सनोर घसलरी, लुंग सनोह सप्तमी का द्विवचन, घसलरी प्रथमा का एक वचन। अदो घसलरी सियात लुंगी सनीचा, आदि धातु को घसलरी आदेश हो जाता है लुंग के होने पर अथवा सन के परे रहते हैं। यह लुंग का मामला है, इस रात को पुनः घस सर्वादेश हो गया, घस धन लुंग। अब लगाएंगे हम लुंग लंगरी छोड़दा, अब तक हो जाएगा अघस धन लुंग, अघस धन लुंग, ठीक है ना। और श्रीलंगी तिपका तीवजा इतश ईलोप हो गया, ता है उसमें श्रीलुंगी लग गया, सारसन से शब्द प्राप्त बात करके छिलुंगी हो गया, और छिलुंगी को प्राप्त हुआ, उसे बात करके पोषादि जुदादि हृदित परस्मय पदेश। एक घसलरी का लाभ, री है ना, घसलरी आदेश जो किया, आदेश का जो री है वो इत संज्ञा हो गया, इस संज्ञा के लोप हुआ, इसलिए घस क्या है? ये जो आदेश घस हुआ है ये क्या है? ये लृदित है। लृदित आदेश होने के नाते क्या होगा? बीच में सिच को बाहर करके आप करेंगे अंग। इसी अंग पढ़ते हुए उपधारों का निषेध किया। उससे अंग होता है उषादी द्वितादि लृदित परस्मय पदेश, और इसी अंग के पढ़ते हुए उपधारों को निषेध किया। गम हन जन खन घसाम लोप किंगिति अनंगी, अंग के पढ़ते हुए उपधा लोप नहीं होगा। तो क्या बना? इसलिए कोई काम नहीं मिलाना पड़ेगा। वो स्वामी जी किस सूत्र से वो गम घन का उससे लोग प्राप्त था ना, उपदा लोग। हाँ। यदि उस सूत्र में किंगिति का अगर छोड़ देते तो गित तो था ये भी, लेकिन उसने क्या बोला? किंगिति अनंगी बोला ना अंत में, अंग को छोड़ के गित, अंग रूपी गित को नहीं करेगा, इसीलिए उसी सूत्र में मना कर दिया। अनंगी किंगित अनंगी माने अंग को छोड़कर बाकी जो कित गित है वहां उपदा लोप होता है। अतः यहां लुंग लकार उपदा का लोप नहीं हुआ, नहीं तो अजक्षत बन जाता, अक्षत बन जाता, अलोप हो जाती कश से अक्षत हो जाता, गड़बड़ रूप बन जाएगा। इसलिए नहीं, अघसत बना दिया। अघसत, अघसताम, अघसन, अघस, अघसतम, अघसत, अघसम, अघसाव, अघसाम। और बाद में लंग लगा रहे, आठ आगम होगा, आठ आगम आटो आटस्य से वृद्धि होगी तो आत्स्यत बनेगा। अध धातु है स्या प्रत्यय, लंग लकार होने से तिप का ती गया, ई चला गया तो से तो बच गया। अद्य तो आठ जाति नाम से प्राप्त अट्टागम को बात की थी, आठ कर दिया आपने, लिंग लुंग लंग रिंग छोड़ जाता प्राप्त अट, उसके बाद आठ जाति नाम आठ हो गया। यह अवस्था हो गई। आठ से वृद्धि कर दीजिए, आद बन जाएगा। उसके बाद खरी च आत्स्यत बनेगा। आत्स्यत, आत्स्यताम, आत्स्यन, आत्स्य, आत्स्यतम, आत्स्यत, आत्स्यम, आत्स्याव, आत्स्याम। इस गण का पहला धातु है, इसे सभी रूप एक साथ चलाइए, प्रक्रियाओं को करते रहे बीच बीच में ना, सब रूप एक साथ चलाइए, अभ्यास हो जाएगा। अत्ति अत्तः अदंति, अत्सी अत्थः अत्थ, अद्मि अद्वः अद्मः, जघास चक्षथु चक्षु, जगसित जक्षथु चक्ष, जघास झगस जक्षिव जक्षिम। और ये विकल्प है ना, आद आदतु आदु, आदिथ आदतु आद, आद आदिव आदिम, अत्ता तारो अत्तार, अत्तासी अत्तास्त अत्तास्थ, अत्तास्मि अत्तास्व अत्तास्म, अत्स्यति अत्स्यत अत्स्यन्ति, अत्स्यसि अत्स्यत अत्स्यत, अत्स्यामि अत्स्याव अत्स्यामः,
अत्तु अत्तात अत्ताम अदंतु अद्धि अत्तात अत्तम अत्त अदानी अदावादाम। इसमें एक बार इट लगा अद्धि अत्तात अत्तात ही को दिया देशों के एक है ना, और ही को विकल्प से ठीक है, लोट में दो होता है। लोट होता ही है ना। अद्धि अत्तात अत्तम अत्त अदानी अदावत। आदत आत्ताम आदन आदह आत्तम आत्त आदम आद्व आद्म। अद्यात अद्याताम अद्यु अद्याह अद्यातम अद्यात अद्याम अद्याव अद्याम अद्यात अद्यास्ताम अद्यासु अद्याह अद्यास्तम अद्यास्त अद्यासम अद्यासु अद्यास्म। अघसत अघसताम अघसन अघसः अघसतम अघसत अघसम अघसाव अघसाम। आत्स्यत आत्स्यताम आत्स्यन आत्स्यः आत्स्यतम आत्स्यत आत्स्यम आत्स्याव आत्स्याम। अब आते इसके बाद हन हिंसा गत्यो। हन धातु हिंसा और गति दो अर्थों में विद्यमान है। हिंसा करना और जाना। हन में नकार उत्तर प्रति जो आकार है वो उदात्त है। वह आकार उदात्त की संज्ञा होने से उदात्तित हो गया। उदात्तित होने से शेषाद कर्तरी परस्मै पदम से यह धातु भी परस्मै पदी धातु कहलाया जाएगा। क्योंकि जिस धातु से पर में परस्मै पसंजक प्रत्यय होंगे, अच्छा इस धातु को ही नाम क्या कर दिया? परस्मै पदी ऐसे कह दिया जाता है। हन धातु से लट टिप शप लुक, सबको क्या हो गया? लुक। हन धंती मिला देंगे, लुक बन गया हंती। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है हंती। और अब देखिए तस्वीर क्या बनेगा? हन प्रथम पुरुष द्विवचन में तस शप आकर के लुक हो गया। हन धन तस, हन धन तस। इस अवस्था में सूत्र लगाना है। अनुदात्तोपदेश वन तनुत्यादि नाम अनुनास लोपो झलकिंगिति। वनोत्ति तनोत्यादि नाम तक षष्ठी का बहुवचन और अनुनासिक शब्द भी षष्ठी का बहुवचन। लोपः प्रथमा का एक वचन, झली सप्तमी का एक वचन, किंगिति सप्तमी का एक वचन। कुछ लोग अनुनासिक एक ही पद मानते हैं और प्रथमा के वचन बोल देते हैं। अनुनासिक शब्द अलग है, वो षष्ठी का बहुवचन विशेषण इन चीजों का। जो अन्य का विशेषण होता है उसका समास नहीं हो सकता। नियम है ना, षष्ठी का बहुवचन। लोप हो गया प्रत्यय उसका। अनुनासिक का नाम होना चाहिए था, का नाम में क तक रह गया, षष्ठी लुक हो गया। उसको बोलते हैं हम लोग छांदस लुक। इसको ऐसे सूत्रों में प्रत्ययों को लोप करने वाला सूत्र भी कौन है? स्वयं पाणिनि का एक सूत्र है, सुपाम स्वलुक पूर्व स्वर्णाच्छाया डाड्या जाला। ये लंबा चौड़ा सूत्र है। वो सूत्र क्या करता है? छांदस प्रत्ययों को लोप कर देता है। देखने में अलग समास हो गया है, इन वास्तव में ऐसा नहीं है, वो अलग पद है। न लोप प्रातिपदिकांत से सूत्र आपने देखा था ना, न अलग है षष्ठी का एक वचन, लोपा प्रथमा का एक वचन, प्रातिपदिक षष्ठी वो अलग है, प्रथमा का एक वचन वो अलग पद है। नियम है सामान्य, मैं कई बार बता चुका हूं समासों का। वृत्तस्य विशेषण योगो न विशिष्टस्य च नहीं, वृत्तस्य विशेषण योगो न सविशेषणानां वृत्तिर्न, सविशेषणानां वृत्तिर्न, ये सामान्य नियम है समास का। वृत्तस्य च विशेषण योगो न, कई बार लिख चुके हैं फिर बोलते रहते हैं। सविशेषणानां वृत्तिर्न, हाँ वही दृष्टांत है। जैसे राजपुरुष आढ्य, अब ये आढ्य विशेषण है ना। ये आढ्य का मतलब है श्रीमंत, धनी आदमी है। कौन धनी है? यही तो गड़बड़ है। एक बार समास जब हो गया, समास होने के बाद में किसी भी एक हिस्सा के साथ विशेषण का संबंध जोड़ नहीं सकते।
वृत्त विशेषण यो न। इस राज शब्द का आद्य विशेषण नहीं हो सकता, किंतु कौन है? राजा का जो पुरुष है ना वो आद्य है। राजा आद्य है या नहीं उसे कोई लेन देन नहीं हमको। तो समास होने के बाद में जो प्रथमांत है इसका ही विशेषण होगा, इसका विशेषण नहीं बनेगा। और यह आद्य बताना चाहते हो तो समास नहीं करना, फिर लिखना पड़ेगा आद्यस्य राज्य पुरुष सविशेषणानाम वृत्तिर्न। जो सविशेषण वाला राजन शब्द है, राजन शब्द कैसा है? विशेषण वाला हो गया है, ऐसी स्थिति में इसका इसके साथ समास नहीं होगा। वृत्ति मैंने समास, समास को, तद्धित को, एक शेष को, सबका नाम वृत्ति होता है। आगे आएगा वृत्ति क्या है, उसका लक्षण क्या है, कितने प्रकार के हैं, सब मूल में आएगा। हाँ, आद्यश्च सौ राजा च इति आद्य राज ऐसा बनाना पड़ेगा। फिर आद्य राजस्य पुरुष इति आद्य राज पुरुष ऐसे समास करना पड़ेगा। प्रक्रिया लंबी हो जाती है ना, उसमें सीधे नहीं हो सकता है। इसी नियम के तहत यहाँ पर भी क्या है? अनुनासिक शब्द लोप शब्द के साथ समास नहीं कर सकते, क्योंकि अनुनासिक किसका विशेषण है? अनुदात्तोपदेश इत्यादि नाम का विशेषण। जो दूसरे का विशेषण होता है उसका कभी समास नहीं हो सकता। अर्थात विशेषण से युक्त वस्तु का अन्य वस्तु के साथ समास, पदार्थ के साथ समास नहीं होगा। जैसे विशेषण से युक्त है राजन, इसे राजन का पुरुषत्व के साथ समास नहीं हो सकता। अनुनासिकांतानाम अनुदात्तोपदेशानाम तनोत्यादिनांच येषां वनतेश्च लोपः स्यात् झलादो कितिंगिति परे। अनुनासिकांतानाम अनुदात्तोपदेशानाम और तनोत्यादिना और वनति, इतने। यह अनुनासिक शब्द अनुदात्तोपदेश के साथ जोड़ेगा। अनुनासिकांत जो अनुदात्तोपदेश और अनुनासिकांत जो तनोत्यादि। वन तो है ही, इसलिए वहां जरूरत नहीं है। वन तो खुद अनुनासिकांत है, न है ना अंत में। लेकिन तनोत्यादि गण में अनुनासिकांत रहित भी बहुत सारे हैं, इसलिए वहां विशेषण देना जरूरी है। और अनुदात्तोपदेशों में भी बहुत सारे जो अनुनासिकांत नहीं है। अनुनासिक के तो अर्थ षष्ठी क्या होता है? षष्ठी का अर्थ होता है अलंत से, तंत हो ही जाता है। अनुनासिक वर्ण है अंत में जिसका, उसको अनुनासिकांत कहते हैं। तो अनुनासिकांत जो अनुदात्त उपदेश वाले धातु, ये कुल गिनाएंगे, गिना के बताएंगे 6 है, और तनोत्यादि को गिन के बताएंगे 8 है, कुल 14। और वन धातु 1 है, अलग गिना दिया ना इन्होंने, मिला करके कुल 15 हो जाता है। कुल 15 धातुओं के अंत जो अनुनासिक है नकार, उसका लोप करने वाला है सूत्र है। अलंत से लग जाएगा बाद में, और अलंत से क्या करेगा? अंत में जो विद्यमान उस अनुनासिक नकार का लोप कर देगा। अनुनासिकांतानाम अनुदात्तोपदेशानन्तरोत्तिद्यान्यंच तेषां वनदेश लोप स्यात् कब? झलादो किति गिति परे। अब हमारे पास क्या है? झलादि गित। जो तस क्या हो रहा है? सार्वधातुकम अपित सूत्र से गित हो गया, अतएव गिद्वद होने से तस हमारे पास झलादि गित है। हन धन तस ये थी ना, ये तस क्या है? गित है। और क्या हो? झलादि है। और ये हन कैसा है? अनुदात्तोपदेश वाला, अनुदात्तोपदेश अनुनासिकांत है। पहले वाले में है ये फुटी, अनुनासिक अंत में है ना, ना अनुनासिक में हो जाएगा मुखनासिक अनुनासिका, अनुनासिक अंत में इसका। ऐसे जो हन धातु, इसकी जो आकार है ह में जो है वो अनुदात्त है, न में जो अ था वो उदात्त था, जिसकी संज्ञा की चली गई, जिसकी संज्ञा की तरफ से हमें कोई मतलब नहीं है। जो बचा हुआ है वो अनुदात्त होना चाहिए उपदेश काल में। अरे कौन कौन है? स्वयं गिना रहे देखिए, यमी रमी नमी गमी हनी मन्यतयो
अनुदात्तोपदेशाः, यम धातु, रम धातु, नम धातु, गम धातु, हन धातु और मन्य कह दिया, शन विकरण वाला मन धातु लेना, अन्य को नहीं लेना। अनुदात्तोपदेशाः